हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? दोस्तों, इस वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अव्यय हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको अव्यय और उनके अर्थ दिखाई दे रहे हैं। ये मुख्य अव्यय और उनके अर्थ मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। जैसे अपि का अर्थ होता है भी, इव का समान, एव का ही। इस प्रकार से ये 20 अव्यय और इनके अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद करें। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 20 और अव्यय यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इनका अर्थ भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। वीडियो को पॉज करें और इनको अच्छी तरह से स्मरण करें। अव्यय से संबंधित प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये 13वें नंबर का प्रश्न आएगा और इसके अंदर 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, और ऊपर आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। इनमें से आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो चलिए एक बार प्रयास करते हैं। जैसे पहला है, अहम खालिस्थान जयपुरम गमिष्यामि। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा श्वः। इसका कारण ये है कि गमिष्यामि ये भविष्य काल में है कि मैं जयपुर जाऊँगा। कब? श्वः मतलब आने वाला है, कल में। फिर अगला है, रमेश है खालिस्थान मया सह गमिष्यति। अब रमेश भी मेरे साथ जाएगा। तो भी अर्थ में कौन सा अव्यय होता है? अपि अव्यय होता है। फिर त्वम अत्र एव तिष्ठ, तुम यहीं पर रुको। तो इस प्रकार से इन अव्ययों की पूर्ति कर देंगे। उसके बाद अगला है, धूम भस्मावृतम जायते खालिस्थान गगनम। तो इसमें आ जाएगा तदा, कि तब गगन जो है, आकाश जो है वो धुएं से आवृत हो गया। फिर खालिस्थान व्यायाम कर्तव्य है। तो इसमें आ जाएगा सर्वदा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। एस एव ते निश्चय है, ये ही तुम्हारा निश्चय है। और उदाहरण देखते हैं कुछ। वृक्षस्य खालिस्थान खगा तिष्ठन्ति। अब देखिए, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं, तो ऊपरी आ जाएगा इसमें। फिर अहम गमिष्यामि। देखिए, अब यहाँ पर गमिष्यामि आ रहा है, तो गमिष्यामि आने की वजह से इसमें निश्चय ही स्वः आएगा, यह नहीं आएगा, क्योंकि यह बीते हुए कल के लिए आता है। तो स्वः वाराणसी में गमिष्यामि, कि मैं कल वाराणसी जाऊंगा। फिर खालिस्थान इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत। तो इति इंद्रेण, कि ऐसा इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने जवाब दिया। फिर अगला है, खालिस्थान निर्णय न करणीय है। तो सहसा निर्णय नहीं करणीय, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए। सिंह है उच्च ही गर्जती, शेर जो है वो ऊंची आवाज़ में गर्जना करता है। कोलाहलम मा कुरु, कोलाहल मत करो। फिर है, रमेश खालिस्थान अत्र आगच्छत। अब ये भूतकाल का है, इसलिए इसमें यह आ जाएगा कि रमेश कल यहाँ आया था। वृक्षस्य अधः गजः तिष्ठति, वृक्ष के नीचे हाथी खड़ा है। और धनम बिना जीवनम व्यर्थमस्ति, धन के बिना जीवन व्यर्थ है। फिर खालिस्थान समय से सदुपयोग करनी है, सदा समय से सदुपयोग करनी है, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बहि गमनमें उचितम भवति, भूकंप के समय में बाहर जाना ही उचित होता है। सह गायक है उच्च ही गीतम गायति, वह गायक ऊंची आवाज़ में गीत गाता है। फिर है, खालिस्थान असत्यम मा वदतु। तो कदापि आ जाएगा, कभी असत्य मत बोलो। अहम स्वः भरतपुरम गमिष्यामि, वही भविष्य काल है, इसलिए स्वः आ जाएगा। वृद्ध है, सह नहीं चलती, वृद्ध धीरे चलता है। फिर खालिस्थान संस्कृतम जनभाषा अस्ति, मतलब पूरा आ जाएगा इसमें कि पुराने समय में संस्कृत जनभाषा थी। और वयम वृथा समयम न यापे, हमें बेकार में समय नहीं बिताना चाहिए। अहम ग्रामाद बहि भ्रमणाय गच्छामि, मैं गाँव से बाहर घूमने जाता हूँ। फिर अगला है, यथा गुरु तथा शिष्य है, जैसे गुरु वैसे शिष्य। फिर है, सहसा क्रियाम न विदधित, अचानक क्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात अचानक बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। सदा सत्यमेव विजयति, सदा सत्य ही जीतता है। ध्वनिम मा कुरु, आवाज़ मत करो। यत्र गच्छति तत्र तिष्ठति, जहाँ जाता है वहाँ खड़ा हो जाता है। तो देखिए, जब यत्र आ गया तो उसके साथ में तत्र आने की संभावना ज़्यादा रहती है। यत्र तत्र ये दोनों एक साथ ही आते हैं। उसके बाद जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, ये तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इसमें अपि आ जाएगा।
तो इस प्रकार से ये अव्यय के कुछ उदाहरण हमने देखे। इससे संबंधित कोई और भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।